राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। पार्टी में जाने की तैयारियां। वन्या को दृष्टि पर बहुत हंसी आ रही थी। वह वॉन के दूसरी तरफ से हंसते बोली, ठीक है, तू अनय से उसकी किस दे दे, हम बाद में बात करते हैं। ये बोलकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दृष्टि फोन साइड के रख अनय को खा जाने वाली नसों से घूरते बोली, हमेशा आपको यही सब सोचता रहता है ना, करवा दी मेरी बेइज्जती। अब वन्या अब क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अब आगे दृष्टि अनय की तरफ गुस्से से घूरने लगती है और ऐसा करते हुए वह बहुत क्यूट लग रही थी। अनय को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अनय अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर अपने एक एल्बो से बेड पर सपोर्ट ले लेता है और दृष्टि की तरफ झुकते बोला, यही सोच रही होगी ना कि अनय मेरी बहन से बहुत प्यार करता है। ये बोलकर अनय दृष्टि के होठों को चूमने को होता है कि दृष्टि उसे खुद से दूर करते बोली, हटिए आप। ये देख कर अनय स्माइल करते हुए दृष्टि को खुद से चिपका कर अपने ऊपर कर लेता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। दृष्टि अनय को पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगती है। ये देखकर अनय उसे वार्न करते बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि कल रात का सीन अभी रिपीट हो तो चुपचाप मेरे पास ही रहो। अनय के वार्न करते ही दृष्टि को कोशिशें ढीली पड़ जाती हैं। यह देखकर अनय के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह दृष्टि को कमर पर हाथ रख फेरते हुए बोला, गुड गर्ल, बस ऐसे ही अच्छी बच्ची की तरह रहा करो। वह दृष्टि को चेहरे को निहारते हुए उसकी कमर को सहलाने लगा, फिर आहिस्ते से उसके होठों को चूम लिया। दृष्टि को किस करते हुए अनय की निगाहें उसके कॉलर बोन्स की तरफ सीने पर पड़ी, जहां उसने पिछली लव बाइट्स दिए थे। अनय के दांतों के निशान अभी भी ताज़ा लग रहे थे। दृष्टि अनय की तरफ नहीं देख रही थी, इसलिए अनय ने उसकी कमर को जोर से दबा दिया, जिससे दृष्टि की एक चीख निकल गई। वह गुस्से से अनय को घूरते बोली, ये क्या कर रहे हैं आप। अनय ने तो वह दृष्टि के साथ मस्ती करने के लिए उसे तंग करने के लिए किया था, पर उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देखकर अनय को उसकी फिक्र होने लगी। वह दृष्टि के गालों को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, दिखाओ मुझे। दृष्टि अनय की तरफ नाराज़गी से देखते हुए बोली, आप रहने दीजिए। ये बोलकर वह वहाँ से उठने को हुई तो अनय ने उसके दोबारा पकड़ लिया और उसकी तरफ एक सर्द निगाह डाली। दृष्टि वहीं रुक गई और अनय ने दृष्टि की कमर से ब्लैंकेट हटाकर देखा तो वहीं पर उसके काटने के गहरे निशान थे। अनय ने इसी जगह पर जोर से दबा दिया था, इसलिए दृष्टि की एक तेज दर्द हुआ था। अनय बहुत ध्यान से दृष्टि की कमर को उस बाइट मार्क को देखने लगा। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आप थोड़ा जेंटल पेश नहीं आ सकते, आपको हर बार मुझ पर टूटना ही होता है। ये बोलकर वह अनय को नाराज़गी से देखने लगे। अनय दृष्टि के होठों पर प्यार से किस करते बोला, वाइफी, इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम्हारे करीब आकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ तो। ये बोलकर वह दृष्टि के गालों पर प्यार से सहलाने लगा। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे करीब आकर सब कुछ भूल जाता हूँ बोलकर एक दिन आप मेरी जान ही ले लेंगे। दृष्टि में सेंटेंस पूरा होते ही अनय उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते बोला, वाइफी, मैं अपनी ही जान कैसे ले सकता हूँ, हाँ। वह दृष्टि के दोनों गालों पर प्यार से चूमते हुए बोला, और रही बात तुम्हारे दर्द की तो अभी ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर वह दृष्टि की कमर पर हाथ रखकर उसके बाइट मार्क पर बहुत प्यार से किस करने लगा। इसने दृष्टि के दर्द और जलन जाती रही और अनय के होठों से छूने के एहसास को वह फील करने लगी। पहले तो अनय ने यह दृष्टि के दर्द को कम करने के लिए किया था, पर धीरे धीरे वह खुद इस किस में बहकने लगा। वह दृष्टि की कमर पर बाइट मार को किस करते हुए उसकी नेवल पर आ गया और देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और दृष्टि के नेवल को अपने होठ रखकर उसे वेट किस करने लगा। अनय की इस तरह की किस करने से दृष्टि की पकड़ अनय की बॉडी पर कस गई और वह बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि अनय उसकी नेवल पर जी फिरा रहा था, जो कि दृष्टि की बेचैनियों को बढ़ाने का काम कर रही थी। दृष्टि उसकी इन सीड्यूसिंग हरकतों से खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। वह अपनी बेचैनी अभी आवाज़ में अनय को रोकते हुए बोली, अनय प्लीज़। दृष्टि की आवाज़ सुनकर अनय अपनी मदहोशी से बाहर आया। उसने उसकी नेवल पर एक बाइट किया, एक लाइट किस किया और
उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वह वहाँ रखा एक टॉवल अपनी कमर पर लेटकर दृष्टि को भी एक टॉवल से लपेटकर अपनी गोद में उठा लेता है और दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखते हुए उसकी नेक के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लेती है। अनय दृष्टि के होठों पर लाइट किस करते हुए उसे वॉशरूम में ले जाता है और दृष्टि के ब्लैंकेट रिमूव करते हुए उसे उस बाथ टब में डाल दिया। बाथ टब का टेम्परेचर सेट करते हुए उसने पहले ही हॉट वाटर भर दिया था ताकि दृष्टि थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। दृष्टि को बाथ टब में डालकर वह खुद भी बाथ टब में आ जाता है। दृष्टि किसी छोटे बच्चे की तरह अनय के ऊपर आते हुए उसे हक कर लेती है। अनय के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वह उसकी कमर चारों तरफ अपने हाथ लपेट देता है और उसकी पीठ को सहलाने लगा। दृष्टि अनय के सीने पर अपना सर रखते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते बोली, अनय। दृष्टि की खुली कमर पर सहलाते हुए बोला, दृष्टि कुछ नहीं कहती और अनय की को ही देख रही थी। अनय अपने एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, वाइपी, क्या तुम्हें किस चाहिए? फिर वह दृष्टि के जवाब में वेट किए बगैर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वह बहुत जेंटल उसे किस कर रहा था। अपनी वाइफी को ज़्यादा परेशान न करते हुए वह जल्दी से उसे रिलीज़ कर देता है। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, आज अनिल अंकल का बर्थडे है और वन्या ने हमारी पूरी फैमिली को पार्टी में इनवाइट किया है। अनय कुछ याद करते बोला, अरे हाँ, आज अंकल का बर्थडे है। ओके, हम सभी जाएंगे पार्टी में। दृष्टि अनय की तरफ देखते बोला, पार्टी की ड्रेस कोड ब्लैक है, हमें शॉपिंग पर भी जाना होगा। अनय दृष्टि के होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, तुम्हें अपनी ड्रेस ही तो चाहिए ना, उसके लिए हमें शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी ड्रेस मिल जाएगी। थोड़ी देर में तक बाथटब में एक दूसरे के साथ यूं ही प्यार भरे पल बिताते हैं और फिर दृष्टि रेडी होकर बाहर आ जाती है। उसने आज एक ग्रीन कलर की खूबसूरत सी लाइट वेस्टर्न साड़ी पहनी हुई थी। बाहर आकर वह अनय और अपने कपड़े समेटती है। इसे देखकर दृष्टि को कल रात अनय की रोमांटिक होना याद आता है। ये बात सच थी कि दृष्टि के करीब आकर वह सब कुछ भूल जाता था। उस वक्त उसे बस एक ही बात सूझती थी, दृष्टि को प्यार करना। अपने और अनय के कपड़े समेट कर वह बेडशीट भी चेंज कर देती है और बिस्तर भी ठीक कर देती है, जो कल रात दोनों ने बुरी तरह बिगाड़ दिया था। फिर वह ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर रेडी होने लगती है। अनय भी क्लोजेट रूम से रेडी होकर बाहर आता है। उसने आज वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था और हाथों में उसके ब्रांडेड वॉच बहुत ही क्लासी लग रही थी। दृष्टि की रेडी होता देख अनय के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो पीछे से ही दृष्टि को हक कर लेता है। दृष्टि अनय से छूटने की कोशिश करते बोली, अनय क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है और आपके फ़ोन पर मिस्टर मेहरा का कॉल आया था। आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप उन्हें कॉल कर लीजिए। अनय दृष्टि की नेक पर अपना चेहरा छिपाते हुए बोला, जब मैं अपनी बीवी के साथ रहूं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होती है। ये बोलकर वह दृष्टि की नेक पर चूम लेता है। दृष्टि अनय को खुद से दूर करते हुए बोली, माय डियर हबी, अभी आप अपना इस रोमांस के गियर पर ब्रेक लगाइए। पापा को उनकी मॉर्निंग टी बहुत प्यारी है, वो भी अपनी बहू के हाथों की, इसलिए अगर मैं नीचे नहीं गई ना तो वो ऊपर आ जाएंगे। ये बोलकर वह अनय के गालों पर झट से किस करते हुए वहाँ से नीचे चली जाती है। अनय अपनी वाइफ की हरकतें देख कर रह जाता है और अपना फ़ोन लेकर वह मिस्टर मेहरा को कॉल बैक करने लगता है। दृष्टि नीचे आकर गौतम जी और मीना जी को ग्रीट करती है। सबसे पहले गौतम जी को उनकी मॉर्निंग टी बना कर देती है, फिर ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वैसे तो घर पर शेफ्स और मेड्स की कोई कमी नहीं थी, पर दृष्टि आज घर पर ही थी, इसलिए आज उसने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाने का डिसाइड किया। अनय और गौतम जी को दृष्टि के हाथों का बना खाना भी अच्छा लगता था। शाम का वक्त सभी अनिल जी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे और ब्रॉय मैंशन में कार्तिक जी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर ब्लैक कलर के क्लासिक सूट में सज कर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। वो बार बार खुद को आईने में देख रहे थे। शगुन जी उन्हें टीस करते हुए बोली, अब बस भी कीजिए, आप अनिल भाई साहब की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, ना कि अपनी शादी में। ये बोलकर शगुन जी उनकी तरफ देखकर हंसने लगी। कार्तिक जी शगुन जी की तरफ देखते बोले, क्या बात कर रही हो जाने मन,
हमें देखकर कोई कह सकता है कि हम दो बड़े बड़े बेटों के बाप हैं? अभी भी ऐसा लगता है जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई है। ये बोलकर वो शकुन जी के गालों पर प्यार से सहलाने लगते हैं। शकुन जी, क्या करें आप? अब तो सुधर जाइए। अब आपके बेटों की शादी होने वाली है, बहू घर में आएगी और आपको इस तरह देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, कार्तिक जी बोले, यही कि पापा जी अभी भी वो हमसे कितना प्यार करते हैं। उम्र बीत गई, प्यार अभी भी दोनों में जवां है। शकुन जी कार्तिक जी के सीने में अपना सिर रखते बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता। विवेक भी अपने कमरे में रेडी हो रहा था। तभी शौर्य अपने हाथों में 2-3 डिज़ाइनर सूट लेकर विवेक के कमरे में आता है। विवेक उसे छोटी आंखों से देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम मेरे कमरे में घुसपैठ क्यों कर रहे हो? शौर्य अपने चेहरे पे मासूमियत भरे एक्सप्रेशन लिए हुए बोला, भाई प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए ना आउटफिट सिलेक्ट करने में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। फिर उसने सूट्स को बेड पर रख कर विवेक की तरफ देखते हुए बोला, अरे वाह भाई, आप तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। लगता है भाभी को इम्प्रेस करने की पूरी तैयारी में है। विवेक शौर्य की तरफ घूरते बोला, तो क्या मैं तुम्हें रोज़ हैंडसम नहीं लगता? और तुम्हारी भाभी को क्या मैं क्यों इम्प्रेस करने लगा? वो ऑलरेडी तुम्हारे भाई से पर इम्प्रेस्ड है। ये बोलकर विवेक ड्रेसिंग मिरर पर खुद को देखते हुए बालों पर हाथ फेरने लगा। ब्लैक क्लासिक सूट में आज वह कहर ढा रहा था। जीविका तो आज उस पर से नज़रें हटाने वाली नहीं थी। कलाई पर रोलेक्स की वॉच उसके लुक को और भी क्लासी बना रही थी। बालों में उसने जेल को सेट किया हुआ था। कुल मिलाकर वह विवेक आज सुपर हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। विवेक शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, चलो मैंने तो तुम्हारी भाभी को इम्प्रेस करने के लिए ड्रेसिंग की है, पर तुम किसे इम्प्रेस करना चाहते हो? अपने भाई की बातें सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक ब्लश वाली स्माइल आ गई। विवेक ने जब सूट सिलेक्ट करते हुए शौर्य की तरफ देखा तो उसका फेस रिएक्शन देखकर वह उसे अपनी छोटी आंखों से घूरने लगा। वह उसे सूट देते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में? शौर्य ही करते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं भाई, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं, और वैसे भी आपके होते हुए कोई लड़की मेरी तरफ क्यों देखेगी? ये बोलकर वह विवेक को सिलेक्ट किया हुआ सूट लेकर वॉशरूम की तरफ दौड़ दिया। विवेक अपनी छोटी आंखों से शौर्य को घूरता रह गया और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सीओ's पोस्ट वाइफ और डेविल सीओ's इम्पोस्ट वाइफ। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बाप बेटे की नोक झोंक। दृष्टि ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। आज के आउटफिट्स अनेक ने सिलेक्ट किए हुए थे। अपने लिए ब्लैक मेल क्लासिक सूट और दृष्टि के लिए ब्लैक कलर की नेट की बेहद ही खूबसूरत सी साड़ी जिसमें छोटे छोटे डायमंड का काम हो रहा था, जो कि दृष्टि की बॉडी पर शाइन कर रहे थे। दृष्टि ने बालों का एक ब्यूटीफुल बन बना रखा था। बालों में 2 लटें सामने की तरफ कल करके छोड़ रखी थी, जो उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। बालों में रेड रोजेस लगाए हुए थे, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और चेहरे पर बेहद ही हल्का सा मेकअप। इस लुक में वह कहर ढा रही थी। गले में अनहे के नाम के मंगलसूत्र के साथ डायमंड की एक नेकलेस पहनी हुई थी। कानों में डायमंड की ईयररिंग्स और हाथों में डायमंड के कंगन पहने हुए थे। ब्लाउज ब्लैकलेस और स्लीवलेस थी, जिसमें दृष्टि की गोरी पीठ और गोरी बाहें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तभी अनय क्लोजेट रूम से बाहर आया। दृष्टि ने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी तो सांसें ही थम गई। ब्लैक क्लासिक 3 पीस सूट, ब्लैक शूज़, बालों में जेल से सेट किया हुआ, हाथों में रोलेक्स की वॉच, ओवरऑल अनय इस लुक में सुपर डैशिंग लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी इस सूट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। दृष्टि चाहकर भी अपनी हैंडसम हबी से नज़र नहीं हटा पा रही थी। अनय का भी कुछ यही हाल था। दृष्टि को देखकर दृष्टि इस लुक में इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि अनय का मन ही नहीं हो रहा था कि उसे खुद से एक पल भी दूर कर सके। अनय दृष्टि के पास गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि दृष्टि को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसने हक करने के थोड़ी देर बाद अनय उससे अलग हुआ और अपना ब्लेज़र उतार कर बेड पर फेंक दिया। वह दृष्टि के कंधों को पकड़कर बोला, जान हम पार्टी रहने देते हैं,
तुम्हें देखकर तो मुझे वैसे भी पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा। ये बोलकर वह दृष्टि के होठों की तरफ झुकने लगा तो दृष्टि उसे घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? और किसने कहा हम पार्टी में नहीं जा रहे? अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, पर मुझे तो जाना है। वैसे भी बन्ने आज मुझे सरप्राइज़ देने वाली है। दृष्टि की बात से सुनकर अनय स्माइल करता है और अपना ब्लेजर पहनकर दृष्टि को करीब जाने लगा। उसकी इंटेंस आंखों को भांप कर दृष्टि एक एक कदम पीछे हटने लगी। कुछ कदम पीछे हटने के बाद दृष्टि के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं रह गया था और वह दीवार से सट गई। अनय ने पहले ही अपनी बाहों का घेरा दृष्टि के सामने बना दिया था, जिससे वे चाहकर भी उसकी कैद से छूट नहीं सकती थी। अनय अपने एक हाथ से दृष्टि को उसके मिरर से पकड़कर अपने करीब ले लेता और उसकी कमर पर उंगलियां चलाते हुए उसके होठों के करीब रहकर अपनी सेंशुअल वॉइस में बोला, जान तुम्हें पता है अभी तुम कैसी लग रही हो? ये बोलकर अनय गहरी सांसें लेने लगा। दृष्टि को अनय की हालत समझते देर नहीं लगी। वह खुद भी तो अनय की ही तरह से देखकर अनय को इस तरह देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह दृष्टि के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी गहरी आवाज़ में बोला, जान तुम्हें देखकर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। आज रात के लिए एडवांस में सॉरी। ये बोलकर वह दृष्टि के ईयर लोब पर अपने मुंह में दबाकर उसे सक करने लगा। अनय की इन हरकतों से दृष्टि सिहरने लगी और उसकी पकड़ अनय की बॉडी पर कसने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दृष्टि के कान और चेहरा लाल हो चुके थे। वह अनय को रोकते हुए अपनी बेचैनी भरी आवाज़ में बोली, अनय। अनय ने दृष्टि के ईयर लोब को जोर से काट दिया। दृष्टि की एक चीख निकल गई थी। वह अनय को घूरने लगी। ये देखकर अनय अपनी बॉडी में एक चमक लिए दृष्टि के कानों की तरफ झुक जाता है और कुछ कहता है। ये सुनकर दृष्टि शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वह अनय से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। अनय रूम से बाहर निकलते हुए दृष्टि की तरफ देखकर बोला, रेडी रहना जान। ये बोलकर वह रूम से बाहर चला जाता है। अनय के जाने के बाद दृष्टि अपनी सांसों और धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए खुद से ही बोली, ये हर बार मेरे करीब आकर मेरी जान निकाल देते हैं। वह आईने के पास जाकर खुद को ठीक करती है और नीचे की तरफ जाने लगी। अनय अपने डैडी के रूम में आया था। गौतम जी भी ब्लैक क्लासिक 3 पीस सूट में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपना जलवा बिखेर रहे थे। अनय कमरे में आता हुआ बोला, क्या बात है डैडी, आज तो मुझसे भी ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहे हैं आप। आज अनय और गौतम जी बाप बेटे की तरह नहीं बल्कि भाई जैसे लग रहे थे। गौतम जी अनय की तरफ देखते हुए बोले, बाप हूँ तुम्हारा बेटा, हैंडसम तो लगूंगा ही। यह बोलकर वो आईने में देखकर अपने बालों पर हाथ फेरने लगे। यह देखकर अनय स्माइल करने लगा। गौतम जी का सब कुछ तो एकदम परफेक्ट लग रहा था, बस बाल अच्छे से सेट नहीं थे। अनय अपने डैड के ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ की कमी है। यह बोलकर वह अपने हाथों में जेल लेकर गौतम जी के बालों को सेट कर देता है। अब उनका लुक बहुत ही क्लीन आ रहा था। दृष्टि गौतम जी के बेडरूम में डोर पर टेक लगाकर खड़ी हुई दोनों बाप बेटों की हरकतों को नोटिस कर रही थी। जब गौतम जी की निगाहें दृष्टि पर पड़ती हैं तो वो भी अपनी बहू को देखते ही रह गए, क्योंकि वो आज बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि भी अनय और गौतम जी के पास जाने लगी। गौतम जी दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, दृष्टि बेटा, आज बताओ तो आज हम कैसे लग रहे हैं। गौतम जी के मुंह से यह सुनकर दृष्टि के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह गौतम जी के पास जाकर उनका ब्लेजर ठीक करते हुए बोली, मेरे पापा सबसे ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहे हैं। गौतम जी अनय को टीस करते हुए दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, तो मोहतरमा आपके कहने का मतलब है कि हम आपके पति से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनय की निगाहें अब गौतम जी और दृष्टि पर पड़ी तो उन्हें छोटी आंखों से घूरने लगा। अनय को इस तरह देखकर दृष्टि मन ही मन हंस रही थी। दृष्टि गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, यस यस हैंडसम, आप तो आज सबसे ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं। मेरे पति तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। दृष्टि की तारीफ सुनकर गौतम जी अनय की तरफ चिढ़ाने वाली स्माइल लिए उसे देख रहे थे। अनय ने दृष्टि को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लग रहा वाइफी? कोई बात नहीं, आज रात को बताना मैं हैंडसम लग रहा था या नहीं।
अनय की धमकी सुनकर दृष्टि का गला भी सूखने लगा। गौतम जी दृष्टि को अपनी तरफ करते हुए उसे अपनी एक बांह से पकड़ते हुए बोले, खबरदार, जो हमारी बहू को धमकी देने की कोशिश की तो हम आपका सिर धड़ से अलग कर देंगे। गौतम जी का डायलॉग सुनकर दृष्टि मुंह दबाकर हंसने लगी। वहीं अनय अपने डैड की बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोला, डैड, अब बस भी कीजिए और अपना ये मुगल आजम के एरा से बाहर आइए। गौतम अंकल अनय को चिढ़ाते हुए बोले, बेटा, तू आज अपने बाप से जल रहा है? अनय गौतम जी की तरफ घूरते हुए बोला, मैं आपसे क्यों चलने लगा? गौतम जी दृष्टि को साइड हक करते हुए बोले, क्योंकि आज मेरी प्यारी बहू मेरी साइड है। अनय की जलन तो हो ही रही थी, पर वह शो करना नहीं चाहता था। वह खुद से ही बोला, कर लीजिए आप अपनी बहू को अपनी तरफ, पर रात को तो उसे मेरे पास ही आना होगा। गौतम जी ने अनय की बातें नहीं सुनी, पर दृष्टि ने जरूर सुन लिया। वह अनय की तरफ घूरने लगी। फिर वह गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा, आज आप सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये बोलकर वह अपने आंखों का काजल निकाल कर उनके कान के पीछे लगा देती है। दृष्टि के इस जेस्चर पर गौतम जी स्माइल करते हुए और दृष्टि के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए बोले, थैंक यू बेटा। एक टीका तुम अपने आप को भी लगा लो, क्योंकि आज तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही हो। ये बोलकर वो दृष्टि के माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। दृष्टि जी गौतम जी में अपने डैड की छवि नजर आती थी। वो रिश्ते में दृष्टि के ससुर थे, पर उनका रिश्ता किसी बाप बेटी से कम नहीं था और ये बात अनय भी महसूस करता था। पर फिलहाल तो अनय को उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर जलन हो रही थी। साथ ही उसे अपने डैड से भी जलन हो रही थी, क्योंकि दृष्टि की नज़र का टीका सिर्फ उसके डैड को लगा है, उसे नहीं। दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो अनय दृष्टि की तरफ छोटी आंखें करके घूरते हुए लगा और ऐसे करते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। दृष्टि अनय के पास गई और बोली, अब आपको क्या हुआ? अनय अपनी बात रखते हुए बोला, हैंडसम तो मैं भी बहुत लग रहा हूँ, पर तुमने नज़र का टीका सिर्फ डैड को ही क्यों लगाया? अनय की बच्चों जैसी बातें सुनकर दृष्टि और गौतम जी दोनों हंस पड़े। अनय उन्हें छोटी आंखों से घूरने लगा। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मैंने आपको इसलिए टीका नहीं लगाया क्योंकि आपको इन सब में यकीन नहीं है ना? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, पर फिर भी तुम मुझे लगाओगी? दृष्टि स्माइल करती है और अनय के कान के पीछे नज़र का टीका लगा देती है। अनय ने गिफ्ट्स पहले ही कार में रखवा दिए थे, इसलिए तीनों गौतम जी के कमरे से बाहर जाने लगे। जाने से पहले दृष्टि अनय के हाथ पकड़ उसे रोकते हुए उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोली, वैसे जिद करते हुए आप छोटे से क्यूट से बच्चे लगते हैं। यह बोलकर वह अनय के गालों को पिंच करते उसे गाल पर किस करके जैसे ही जाने को होती है, अनय दृष्टि का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता और अपनी तरफ खींच लेता है। वह उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, वाइपी, तुम्हें आज रात को पता चल जाएगा मैं क्यूट सा बच्चा हूँ या? अनय ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर वह दृष्टि की तरफ एक आई विंक करके वहाँ से बाहर जाने लगा। दृष्टि भी अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए कार के पास आ गई। ड्राइवर के बगल वाली सीट में गौतम जी बैठे थे और बैक सीट पर अनय और दृष्टि। उनकी कार सिंघानिया मैंशन की तरफ जाने लगी। सिंघानिया मैंशन। पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अनिल जी के लिए ये पूरी तरह से एक सरप्राइज होने वाला था, क्योंकि उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। चेतन ने दादाजी अनिल जी को अपने साथ बाहर लेकर आए थे ताकि पार्टी की तैयारियां अच्छे से हो सके। सभी पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। वन्या ने यक्षित के गिफ्ट्स की हुई ब्लैक कलर की डायमंड वर्क वाली खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। ब्लाउज फुल स्लीव स्टाइल में था, पर नेट के होने की वजह से वन्या की गोरी स्किन छन छन कर बाहर आ रही थी। इस लुक में वह बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। यक्षित तो उसके नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। वन्या को देखकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी, पर वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। वेद भी क्यूट से ब्लैक 3-पीस सूट पहनकर बिल्कुल एक लिटिल हैंडसम जेंटलमैन लग रहा था। वन्या की निगाहें जब अपने बेबी पर पड़ी तो वो युवान की गोद में था और दोनों उनके कमरे में आए थे। वह उसे देखती रह गई। अपनी मम्मा को देखकर वेद अपने चाचू की गोद से उतरकर अपनी मम्मा की तरफ जाने लगा। वन्या ने अपने बेबी को अपनी गोद में ले लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, अल्ले वाह, आज हमारा लिटिल बॉय बहुत हैंडसम लग रहा है।
वेद भी अपनी मम्मा के गालों पे किस करते बोला, मम्मा आप भी बहुत प्रीति लग रही हो। यक्षित भी अब तक रेडी हो चुका था। जब वह बाहर आया, वन्य, युवान और वेद उसे देखते ही रह गए। आज यक्षित किसी हॉलीवुड सुपरस्टार की तरह लग रहा था। वन्य उसे नजर ही नहीं हटा पा रही थी। यक्षित वेदों के गाल पर किस करके युवान को उसे नीचे चलने को बोला। उसने जाने के बाद यक्षित ने वन्या के होठों पर किस करने लगा, पर उसने अपनी वाइफी को ज़्यादा परेशान नहीं किया और अपने होठ टिश्यू पेपर से साफ करते हुए वन्या की लिपस्टिक ठीक कर दी। फिर वह वन्या को लेकर नीचे जाने लगा। अभी तक सभी सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। जीविका ने आज ब्लैक कलर की एक बेहद ही खूबसूरत ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। विवेक भी तो उस पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। तभी दादाजी अनिल जी को लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंचे। पूरे मेंशन को इतनी खूबसूरत से सजावट देखकर अनिल जी दादाजी से बोले, पापा आज ये सजावट किस खुशी में है। चैतन्य जी कार से निकलकर अंदर की तरफ चलते हुए बोले, चलो अंदर चलकर पता करते हैं। दोनों अंदर चले लगे। अंदर जाकर दोनों पाते हैं कि हॉल में घना अंधेरा है। अनिल जी बोले, पापा मेंशन में ये अंधेरा कैसा। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी हॉल में लाइट अचानक से ऑन हो जाती है और सभी अनिल जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सीओज फोर्स वाइफ और डेव विल सीओज इम्पोस्ट वाइफ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। चैनल सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।